जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल परफेक्ट मैथ बाय रंजीत सर पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 हिस्ट्री का ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव है, उस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका आंसर शीट हम लोग आज देखेंगे जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है। तो आप लोग मिलाते चलेंगे कि आज जो एग्ज़ाम देकर आए हैं तो हमने कौन से क्वेश्चन को सही बनाया है वो देखते चलेंगे। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए बाबर, औरंगजेब, मुगल शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बाबर, जो कि ए ऑप्शन में है, राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन ए मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर और चित्तौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेवाड़। मेवाड़ पे अकबर कभी भी अधिकार नहीं जमा सका। तो आगे बढ़ेंगे फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही जो एक किताब थी, और इसका आंसर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, अकबर। अकबर से संबंधित था दीन ए इलाही। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते चलेंगे कि हमने कौन सा आंसर राइट लगाया है या नहीं, और कमेंट करके बताएंगे लास्ट में कि कितना सही लगाए हैं। तो चौथा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन थे? तुजुक ए बाबरी जो एक बुक थी और उसको लिखने वाला था बाबर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बाबर। और पांचवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? आलमगीर ऑप्शन देखेंगे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, जो कि आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाता था? जब मुगल राज करते थे उस समय जो जिला जिसको नाम से हम लोग जानते थे, उस समय उसको किस नाम से जाना जाता था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, दस्तूर। उस समय दस्तूर के नाम से जाना जाता था। तो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हम्पी ने यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल की किस वर्ष घोषणा किया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तेनाली रावण का संबंध किस साम्राज्य से है? तेलानी रावण का संबंध किस साम्राज्य से है? तेलानी राम, और उसको रामन भी पहले हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विजयनगर से संबंधित है तेलानी राम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 9 नंबर। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है 1326, 1336, 1339, 1356। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी सही होगा। 10वां क्वेश्चन, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन में है काशी, अमृतसर, पटना, तलवंडी। तो आप सभी लोग जानते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो हमारा 563 ईसा पूर्व, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का माता का नाम जो था वो त्रिशला था। तो त्रिशला देखेंगे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1206 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देखेंगे 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1665 ईस्वी और डी नंबर 1761 ईस्वी। तो पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1521 ईस्वी में हुआ था।
माफ़ कीजिएगा 1526 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ द्वितीय युद्ध की बात हो रहा है तो द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, यानी कि मेरा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सिंचाई के साधन क्या थे? ऑप्शन देखेंगे, कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। तो उस समय तो चापाकल ये सब था नहीं, यही सब था, कुआं भी था, तालाब था, नहर था। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। 16 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, बाबर जो मुगल शासक था तो उन्होंने बाबरनामा पुस्तक की रचना की थी, जो ऑप्शन बी में है। राइट आंसर हो जाएगा बाबरनामा। आप लोग नाम से भी पता कर सकते हैं और सिमिलैरिटी है दोनों में, बाबरनामा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। ऑप्शन देखेंगे, संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, इनमें से सभी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी है, सुलू वंश, जो विजयनगर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? ऑप्शन देखेंगे, लक्ष्मी, पंपा देवी, शुभदार्गी और महानवमी। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंपा देवी। आप लोग इसी तरह से मिलाते चलेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर 19 नंबर, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता, ऑप्शन देखेंगे, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और डी में है हरिहर। तो कृष्णा स्वामी मंदिर का जो निर्माता थे वो कृष्णदेवराय थे और उन्होंने 1513 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, ऑप्शन देखेंगे, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और डी में है इनमें से सभी। तो मोक्ष प्राप्त के लिए ये तीनों जरूरी है, तो इसके लिए इनमें से सभी जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, कार्ल मार्क्स है, लॉरेंस है, सावरकर है और इनमें से कोई नहीं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन का रिसर्च किया है तो इनका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो बताइएगा, लेकिन इसका राइट आंसर जहाँ तक हम लोग को पता है बेंजामिन, बता दिया जाए। हाँ, बेंजामिन डिज़रायली है। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा डाउटफुल है, तो इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन, झांसी, कानपुर, सागर, लखनऊ। तो बीबी घर कत्लेआम, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर, बिल्कुल राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच बना हुआ है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1869 ईस्वी में। ये व्यापार के लिए खोल दिया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 24 नंबर, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन, बम्बई, कलकत्ता, शिमला, बेंगलोर। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बम्बई, जो आज के तारीख में उसको मुंबई उसी को कहा जाता है, पुराने ज़माने में बम्बई नाम था। तो 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन देखेंगे, 1871, 1872, 1891, 1894। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ए नंबर होगा, 1871 ईस्वी में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना हुई थी। 26 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, महात्मा गांधी। इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यही हम आशा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी के ही लीडरशिप में ये किया गया था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन, गांधी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था?
ऑप्शन देखेंगे 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1925 ईस्वी और 1917 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। चंपारण आंदोलन यही अपने ही बिहार राज्य से शुरू हुआ था, चंपारण के पश्चिमी चंपारण से 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। चलिए तो 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो महात्मा गांधी का एक और नाम था बचपन का, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन में है, मोनिया, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोनिया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? ए ऑप्शन 1920, बी नंबर में 1922, सी ऑप्शन 1930 और डी है 1942। तो बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अल-बरूनी का जन्म कब हुआ था? अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखेंगे ख्वाजरीम, तंजीर, गजनी और लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ख्वाजारिज्म हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है वो बिल्कुल राइट है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, बम्बई एवं मद्रास। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो बम्बई एवं मद्रास में लागू हुआ था, जो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। और पहले ज़माने का बम्बई और मद्रास, बम्बई को मुंबई में बदल दिया गया और मद्रास जो है वो आज की डेट में चेन्नई है, उसका नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। तो ये सब एडिशनल जानकारी आप लोगों को देते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर में महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन देखेंगे बंगाल, बी नंबर में है उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत, सी नंबर में बम्बई और डी में है मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर, मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का नेता ए नंबर ऑप्शन बिरसा मुंडा, बी कान्हू मुंडा, सी है सिंधु और डी है गोमधर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो अभी के समय में झारखंड पड़ता है वहीं के थे वो। तो बिरसा मुंडा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 35 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित है? ऑप्शन देखेंगे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा हमारा कलकत्ता, जो आज की डेट में उसको कोलकाता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। ऑप्शन देखेंगे 1767 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1767 ईस्वी में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन देखेंगे 150, बी 200, सी 250, डी 389। तो इसका जो राइट आंसर होगा 389 हो जाएगा। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, जो आप लोग को पता ही होगा। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखेंगे ए नंबर ऑप्शन कबीर, बी नानक, सी रैदास और डी मीरा। तो इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तलवंडी गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। आपका बी नंबर ऑप्शन आप लोगों ने सभी ने मारा होगा, सही है। और अगला क्वेश्चन 39 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बहादुर शाह जफर, जो मुगल वंश के अंतिम शासक था, बहादुर शाह जफर। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 40 नंबर क्वेश्चन। तो आप सभी को पता ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। ए नंबर 1862, 1863, 1869 और 1870। तो सी नंबर 1869, जो सभी को पता है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में।
41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और बिंदुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी होगा, सम्राट अशोक। सीधा ऑप्शन अशोक है, तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आप सभी को पता है महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, जो ए नंबर ही ऑप्शन में है। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग पढ़े होंगे तो पता ही होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर 8 होगा इसका, सी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन देखेंगे लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर। तो जैसा कि हम लोग पहले ही बताए हैं कि लुम्बिनी में तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और सी नंबर है बोधगया, जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार में ही स्थित है बोधगया। वहीं पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बोधगया। और 45 नंबर, महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? इसमें सीधे बुद्ध दिया हुआ है, लेकिन महात्मा बुद्ध के बारे में ही पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 4 है, आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद। ये 4 वेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक, कनिष्क और समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। 48 नंबर देखेंगे, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर काल तक का इतिहास मिलता है? ऑप्शन देखेंगे बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। आप लोग को देखेंगे कि आदम से लेकर अकबर काल तक, तो अकबर ही द्वारा जो लिखा गया था अकबरनामा पुस्तक, उसी में इसका पूरा इतिहास मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अकबरनामा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 49 नंबर, आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आइन ए अकबरी एक बुक है जो कि मुगल काल में चलता था। तो ऑप्शन देखेंगे 2 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो आइन अकबरी में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन देखेंगे कोर्निश, सजदा, पायबोस और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, सजदा। आप लोगों ने कभी सुना ही होगा किसी किसी गाने में सजदा किया, तो ये सजदा ही मुगल दरबार लगता था, उसमें एक अभिवादन का तरीका होता था, सजदा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बचपन से ही आप लोगों ने सुने होंगे जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? ऑप्शन देखेंगे बीरबल, बैरम खां, मान सिंह और टोडरमल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर, टोडरमल होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। अगर आप लोग में से किसी का इसका राइट आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करें, लेकिन हम लोग को जहाँ तक पता है वो टोडरमल होना चाहिए। इसमें थोड़ा डाउटफुल है, कभी कभी शेर शायरी भी ले लेते हैं। हाँ, तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है?
ऑप्शन सोन, यमुना, गोमती, गंगा। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि ताजमहल आगरा शहर में स्थित है और यमुना नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो यूपी के आगरा में स्थित है। तो 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ए नंबर बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी महेंद्र। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका गुरु चाणक्य थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 55 नंबर की तरफ। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे लॉर्ड कर्जन को, एलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को और लॉर्ड डलहौजी को। तो भारतीय पुरातत्व का पिता एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फिर 56 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ऑप्शन ए देखेंगे सिराजुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी है शाह आलम द्वितीय और डी मीर कासिम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी का प्रदान शाह आलम द्वितीय ने किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57। मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? मज्म उल जो एक बुक है उसकी रचना किसने की? तो ऑप्शन देखेंगे गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा शिकोह और जैबू निसा। तो इसका जो राइट आंसर है मज्म उल बहरीन की रचना दारा शिकोह ने किए थे, जो सी नंबर ऑप्शन में है बिल्कुल राइट आंसर। समय ज़्यादा लग जाएगा, केवल आप आंसर बता दीजिए वही सबको। तो हम आपको कहे हैं कि देखिए 100 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लग। आप पता है जो कल वाला वीडियो बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। लेकिन क्या करेंगे कि हम लोग केवल अब क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। ऑप्शन अगर आप लोग को हम पढ़ के बताएं तो लगता है कि 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय आप लोग का चला जाएगा। तो आप लोग केवल क्वेश्चन और आंसर को क्या कर लीजिए, जल्दी जल्दी मिला लीजिए और बता दीजिए कि आपका कितना, यानी 100 में जो 50 क्वेश्चन आपने बना के आए उसमें कितनों को आपने क्या किया है, सही किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। तो 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो ये जो है वो शायद 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आए थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो कितने वर्ष तक रहे। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जा रहा है। अगर आप लोग को कंफर्म पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1817 ईस्वी में, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। वो टाउन प्लानिंग के द्वारा 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में जो आंदोलन हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन। काला कानून किसे कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है उसे काला कानून का नाम दिया गया था, और ये शायद कितने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट द्वारा ही। और इसके कौन थे रॉलेट एक्ट को लागू करने वाले? अभी नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 1919 में ही लागू किया गया था, जिसको भारतीय द्वारा विरोध किया गया और काला कानून का नाम दिया गया। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान से देखते चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है 1946। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया?
तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, जो कि डी नंबर में है, बिल्कुल राइट आंसर है। 67 नंबर है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो माउंटबेटन योजना, जो ए नंबर ऑप्शन में है, वो बिल्कुल राइट है, माउंटबेटन योजना। और 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल राइट आंसर। 69 नंबर देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल राइट आंसर है, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो थे गवर्नर थे। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यहीं पे अगर रहता संविधान सभा प्रारूप के अध्यक्ष तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते। तो लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि अभी के टाइम में वो पंजाब में पड़ता है, जो पाकिस्तान का पंजाब एरिया है वहाँ पे पड़ता है। तो मोहनजोदारो, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने किया था। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो जगह है वो राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन हम नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में गोदी लोथल में मिलता है, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है, बिल्कुल राइट आंसर। और 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, शिव जो है वो सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। और 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे, सम्राट अशोक, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे भारत में। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक जो है वो पतंजलि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 79 देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है, याद रखेंगे समुद्रगुप्त, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट आंसर है बी नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था, इसीलिए अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। और 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण में हुआ था, और ये क्वेश्चन इसमें गलत दिया है क्योंकि ऑप्शन में चंपारण दिया ही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंपारण ही होगा, जो बिहार के चंपारण, बिहार राज्य में पड़ता है चंपारण, वहीं वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन था। चलिए, तो 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन नंबर ये है, बिल्कुल राइट आंसर। 83 नंबर देखेंगे, किताब उर रेहला किस यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इसका वृत्तांत इब्न बतूता जो है उसमें मिलता है, तो 83 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 नंबर, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, मार्को पोलो। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है 84 नंबर का। तो 85 नंबर चलेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन, यहाँ पर एक और क्वेश्चन को गलत ऑप्शन दिया गया है क्योंकि इसमें चिकित्सक दिया नहीं गया है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो चिकित्सक होगा। तो इसका चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन रहता है कि 100 में 85 मारना था, तो आप लोग किसका लगाए हैं, लेकिन इसका राइट जो आंसर है वो चिकित्सक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का जो मालिक होता था वो किसान होता था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? तो सिंधु कान्हू ने संथालों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? छबीली, मनु, मणिकर्णिका, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का ये तीनों नाम था। तो ऑप्शन डी में इनमें सभी है, तो सभी इनमें से सभी ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, डलहौजी से। डलहौजी ने ही इस सिद्धांत का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो था वो एक प्रकार का टैक्स था। तो जो गैर मुस्लिम होते थे, तो मुग़ल शासन काल में गैर मुस्लिम लोग से लिया जाता था जजिया। लेकिन इसमें जिम्मियों ले लो, जिम्मियों को भी, जैसे अगर ऑप्शन में जिम्मियों है तो वो भी सही है, लेकिन जो गैर मुस्लिम थे उनको ही जजिया कर देना पड़ता था। कर यानी कि टैक्स देना पड़ता था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? सबको पता है यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कबीर और ये क्या कहता है, यमुना नदी से एक और संबंधित है कि सबसे प्रदूषित नदी भी यमुना नदी को ही कहा गया है। तो ये अगर क्वेश्चन आए तो ये लोग ध्यान में रखिएगा। आगे 93 नंबर, कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो थे वो रामानंद जी के शिष्य थे, वो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत में रेलवे की शुरुआत आप सभी को पता है 1853 ईस्वी में हुई थी, जो कल भी ज्योग्राफी में शायद पूछा गया था यह क्वेश्चन। और वही विश्व में पूछे कि रेलवे की शुरुआत तो 1825 ईस्वी में। इसका 94 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 95 नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में है, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात के ही थे, खुद लिखे हुए। उन्होंने ये अपना खुद आत्मकथा लिखे थे गुजराती भाषा में। तो 95 का बी नंबर बिल्कुल राइट है। अब 96 नंबर देखेंगे, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल के विभाजन को जो घोषणा हुई थी वो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हो गया था। और इस जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1911 ईस्वी को बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार से बंगाल अलग हुआ था। लेकिन इसका बंगाल विभाजन की अगर घोषणा पूछ रहा है तो 1905, और अगर विभाजन किस डेट पे हुआ था तो 1911। तो इसका राइट आंसर 1905 हो जाएगा। 24 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम, जो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और A.O. ह्यूम जो थे इनके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फंसा दिया है गणतंत्र। अगर यही स्वतंत्र पूछता तो 1947 ईस्वी में हुए थे हम लोग, 15 अगस्त 1947। लेकिन गणतंत्र की बात है तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग, गणतंत्र का मतलब हुआ कि संविधान हम लोग का लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी की खुशी में हम लोग 26 जनवरी को तिरंगा लहराते हैं। तो 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य सुरकोतरा में मिलता है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो सबसे प्राचीन का मतलब सबसे पुराना, तो सबसे पुराना ग्रंथ हमारा जो है मनुस्मृति ग्रंथ है, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग 1 से लेकर 100 तक का सारा जो भी वैकल्पिक प्रश्न थे सभी का हम लोगों ने आंसर बताया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कितना आप लोगों का सही है, क्योंकि आप लोगों को तो कोई ना कोई 50 ही लगाए होंगे, और ऐसे भी सब्जेक्टिव में भी कोई ज़्यादा खास टफ क्वेश्चन आया नहीं था। आप लोग इसको भी अटेंड किए होइएगा। हम यही आशा करते हैं कि आप लोग का नंबर बहुत अच्छा आए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आप लोगों ने सही को मार्क किया है एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं।
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि जय हिंद।